बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटे मालिक बन जाओ। बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटे मालिक बन जाओ। दूसरों के पीछे चलने से अच्छा है कि अपना रास्ता खुद बनाओ। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल इन रेगुलर वे में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे ज्योमेट्री का लाइन का 2 क्लास हमने कर चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा क्लास पढ़ेंगे। आज लाइन आप लोगों का टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग ट्रायंगल वगैरह पढ़ेंगे। लेकिन इसको पढ़ने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हमको पढ़ना है लाइन में ही जो हमारा पॉइंट सब छूटा था उस सबको पढ़ेंगे। एक था हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन ये हम लोग नहीं पढ़ा था, छूट गया था, तो आज हम लोग पढ़ लेते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा ये क्या होता है, इसको आपको थोड़ा गौर से देखिएगा। देखिए जी, इंटरसेक्टिंग लाइन, इसमें क्या होते हैं, जब दो लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे कट करते हैं तो उस दोनों लाइन को हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन अर्थात प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कोई 2 लाइन ले लेते हैं, एक लाइन इधर से है, ये वाला, इसको मान लेते हैं L1 है, ठीक है, और एक दूसरा लाइन ले लेते हैं इस तरह से, अब इसको मान लेते हैं L2 है। अब देखिए, ये दोनों लाइन एक दूसरे को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है। कहने का मतलब है कि जब 2 रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती है तो वो दोनों रेखाएं को हम लोग प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। इसमें देखिए जी, ये जो है, ये पॉइंट जो है, इस दोनों रेखा को प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे, और ये जो पॉइंट है इसको लोग बोलेंगे प्रतिच्छेदन बिंदु। इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग प्रतिच्छेदन बिंदु कहते हैं, अर्थात इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं। तो ये हो गया आपका इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है जी, इसमें जो आमने सामने जो एंगल्स बनते हैं फ्रेंड्स वो इक्वल होता है। आपको हम बताए हुए थे वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब आपको हम पढ़ाए थे कि व्हेन 2 पैरेलल लाइन आर इंटरसेक्ट बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन, उस वाले थ्योरम में आपको मैंने बताया था। तो यहाँ पे देखिए, ये 2 लाइन से एक दूसरे कट किया तो यहाँ पे क्रॉस बना ना जी, तो इसके आमने सामने के जो एंगल्स होंगे ये आपस में बराबर होंगे। किस एंगल से बराबर होंगे जी, वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA, अर्थात शीर्षाभिमुख कोण भी इसको हम हिंदी में कहते हैं। उसके बाद बताए थे कि ये वाला एंगल जो होगा इस वाले एंगल के बराबर होगा। ये भी किस चीज़ से बराबर होंगे, तो ये भी बराबर होंगे शीर्षाभिमुख कोण से ही बराबर होंगे। उसके बाद अगला है फ्रेंड्स, इस बात को आप अच्छे से समझ जाइएगा, इसको आप डिनोट करना चाहते हैं वो लिख सकते हो, ठीक है। अब चलिए, उसके बाद अगला हमारा होता है जी कनकरेंट लाइन। कनकरेंट लाइन, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संगामी रेखा। संगामी रेखा बोलिए या इसको कनकरेंट लाइन बोलिए। संगामी इसको हिंदी में कहते हैं। इसका मतलब होता है जी, इसमें देखिएगा फ्रेंड्स, संगामी रेखा में अर्थात कनकरेंट लाइन में क्या होता है जी, इसमें क्या था, 2 लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा था। इसमें क्या होता है जी, इसमें बोलते हैं व्हेन 3 और मोर देन 3 लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट अ सेम पॉइंट देन द ऑस लाइन आर कॉल्ड कनकरेंट लाइन, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं जी, ये जितने भी रेखाएं, ठीक है, ये सारा का सारा रेखाएं क्या कर रहा है जी, एक दूसरे को कट कर रहा है किसी एक पॉइंट पे, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे जो आपको लाइन मिल रहा है L1, L2, L3 एंड L4, ये सारे का सारा लाइन कहलाता है जी आपका कौन सा लाइन, संगामी लाइन, अर्थात कनकरेंट लाइन, संगामी रेखा। और जिस पॉइंट पे ये सारा का सारा लाइन एक दूसरे को कट करता है ना जी, ये पॉइंट आपका कहलाता है संगामी बिंदु। इसको हम लोग बोलते हैं संगामी बिंदु, कन्ग्रुएंट पॉइंट इसको हम लोग बोलते हैं। इस बात को आपको अच्छे से फ्रेंड्स ध्यान रखना है। तो चलिए, इस बात को आप लोग समझ गए होइएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैंची कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ कैंची। देखिए ये क्या होता है, इसको लोग बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ कैंची। कैंची का कंसेप्ट इसको लोग बोलते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग RS अग्रवाल का मैथ निकालिए, उसमें देखिए इस तरह का बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे इस कंसेप्ट पे। देखिए क्या होता है जी, कंसेप्ट ऑफ कैंची में क्या होता है, इस तरह से बनेगा जी, इस तरह से, इस तरह से बनता है जी। यहाँ पर अगर A मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं, यहाँ से C मान लेते हैं, इसको हम O मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, ये कैंची की तरह दिखने में लगता है कैंची है। तो यहाँ पे क्या होता है जी, अगर मान लीजिए ये वाला एंगल हमको मान लेते हैं 8 डिग्री, इसको मान लेते हैं हम 20 डिग्री, और यहाँ पे मान लेते हैं हम C डिग्री। तो ये वाला जो एंगल बाहर बन रहा है, ये वाला एंगल आपसे पूछेगा कि कितना हुआ, आप हमको बताइए, ठीक। अगर मान लीजिए इसको मान लेते हैं X डिग्री, तो ये जो वैल्यू होगा इस वाले एंगल का कितना होगा आपको बताना है, क्या होगा।
तो देखिए जी, ये वाला जो एंगल होता है ना, ये वाला एंगल कैंची कंसेप्ट में ये सारे एंगल का सम होता है, इस बात को आपको याद रखना है। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये हो जाएगा ए डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस सी डिग्री। देखिए इसको मैं प्रूफ भी कर दूंगा, लेकिन इसको प्रूफ मैं अभी करूंगा, आप लोग नहीं समझ पाइएगा। वो मैं प्रूफ तब करूंगा जब आप लोगों को मैं ट्रायंगल पढ़ा दूंगा, क्योंकि ये ट्रायंगल के बेस पर ही प्रूफ होता है। उसी के बाद अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा, फिर इसी में अगर हम एक्स्ट्रा कुछ लेते हैं, अगर इस तरह से मान लीजिए आपको दे देगा, इस तरह से दे दिया, अब इसी में मान लीजिए इस तरह से आपको दे देगा, इस तरह का। इसका मान लीजिए ये दे दिया आपका ए बी सी, इसको मान लेते हैं हम डी, इसको मान लेते हैं ई मान लेते दे दिया फ्रेंड्स 70 डिग्री, ये मान लेते दे दिया 30 डिग्री, पूछ दिया कि ये है थीटा डिग्री। आप कहेगा ये बताओ कितना है, इस तरह का बना दिया। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए, तो ये भाई सब एक दूसरे के बीच में है, तो बीच में है ना जी, तो ये बिचला जो होता है, ये अगर थीटा का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा तो इस दोनों का एवरेज होता है, अर्थात औसत होता है। औसत कैसे निकलता है, जितना देगा सबका सम बटा उतना। तो एगो 70 है, एगो 30 है, तो 70 और 30 दोनों को जोड़िएगा तो क्या होगा 100 गो, और कै गो हुआ एगो, एगो दो गो, तो 2 से भाग, अर्थात एवरेज बन गया 50 डिग्री। अर्थात ये जो थीटा आएगा जी वो 50 डिग्री होगा। कहने का मतलब है कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो एक तरह से आ जाता है, पहले सबसे छोटा रहेगा, फिर ओकरा से बड़का, फिर ओकरा से बड़का, इस तरह से आता है। तो इसको लोग बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ कैंची, बोलते हैं कैंची का तरीका बोलते हैं। सवाल बनाने का इसका तरीका ये है। उसके बाद अगला देखिएगा फ्रेंड्स क्या है इसमें, अगर मान लीजिए हम लोग पढ़े थे कि व्हेन टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन, उसी पर थोड़ा और एकदम कंसेप्ट है हल्का सा। इसमें देखिएगा, मान लीजिए एक पैरेलल लाइन ये है, और इसको इस तरह से मान लेते हैं कट करते हैं इधर, और इसको कट करते हैं इधर, इसका हम इस तरह ले लेते हैं, इस तरह से लेते हैं, इसको हम बीच में से इस तरह से कट करते हैं, इस तरह से कट करते हैं। इसका मान लेते हैं ए है, बी है, सी है, इसको मान लेते हैं एक्स है, वाई है, जेड है, इस तरह से हम मान लेते हैं। इसका नामकरण करना चाहते हैं कर सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरह से फिर हम मान लेते हैं, नामकरण इसका कर लेते हैं। अब क्या होगा थोड़ा गौर से देखिएगा और अच्छे से देखिएगा। देखिए इसमें क्या होता है जी, यहाँ पे क्या होता है जी, यहाँ पे देखिए ये वाला, यहाँ से लेकर ये वाला पार्ट ए है, इतना ही ए है, फिर यहाँ से लेकर इतना पार्ट बी है, फिर यहाँ से लेकर इतना पार्ट सी है। इसमें देखिएगा जी, यहाँ से लेकर इतना पार्ट एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो इसमें थोड़ा आपको अच्छे से क्या देखना है जी, इसका जो रेशियो होता है ना जी, इस वाले का और इस वाले का हमेशा इक्वल होता है। ये थ्योरम 9th का थ्योरम है, आप लोगों को वहाँ पे अलग तरीका से पढ़ाया जाता है, यहाँ पे थोड़ा आपको सवाल बनाना है, अलग तरीका से सोचना है। इसका रेशियो और एक रेशियो हमेशा इक्वल होता है। देखिएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ए है तो ए हो जाएगा रेशियो, ये बी है तो बी हो जाएगा रेशियो, ये सी है तो सी हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल, तो इस वाले का रेशियो क्या, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड, ये इसके फ्रेंड बराबर हो जाता है। इस कंसेप्ट को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या होता है जी, इसी में आपको क्या दो याद रखना है। सबसे पहला देखिए जी, अगर मान लीजिए इसका पहला वाला आप ले रहे हो, तो इसका पहला वाला क्या है जी, ए बटा आप टोटल ले रहे हो, टोटल ए बी सी। तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये बराबर हो जाएगा। जैसे इसमें लिए है ना जी, उसी तरह से इसमें लीजिएगा उसका। तो इसमें पहले ये लिए तो इसमें भी पहले ये लेंगे, तो ये क्या है एक्स बटा टोटल, तो एक्स वाई जेड, तो ये बराबर हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड के। दूसरा क्या करेंगे जी, अगर मान लीजिए आप बी लेते हो, तो ये बी लोगे तो बी बटा ये पूरा को हम ऐड कर देंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर, फिर अगर इसमें ये लेते हो वाई तो वाई बटा इसमें पूरा को फिर से हम ऐड कर देंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अगर आप चाहते हैं कि हम पूरा नहीं लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं सिर्फ सी लेंगे तो सी ले लीजिए, अब बटा सिर्फ ये दोनों को लेना चाहते हैं तो ये दोनों को भी ले सकते हो, ए प्लस बी। अगर मान लीजिए इसमें आप सिर्फ जेड ले लीजिए सी के बदले, और यहाँ पे वो एक्स प्लस वाई लेते हैं तो एक्स प्लस वाई, तो ये भी फ्रेंड्स बराबर हो जाएगा। ये सारे के सारे 9th में आपको प्रूफ करना है बहुत अच्छे तरीका से। यहाँ पे भी मैं प्रूफ करवाऊंगा, लेकिन ये लाइन से रिलेटेड है, मैं आपको ट्रायंगल पढ़ा दूंगा, उसके बाद मैं ये सब प्रूफ कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे लाइन से रिलेटेड टॉपिक है। इसके बाद मैं आप लोगों से एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा। आर.एस. अग्रवाल में बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको इस कंसेप्ट में भी मिलेंगे, और जो मैं पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करते हैं उस पर तक बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो चलिए एक आपको हम एग्जांपल दे देते हैं, आपका थ्योरम हो गया यहाँ से खत्म। एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ लाइंस का ही, मैं थ्योरम पढ़ाऊंगा पहले पूरा ज्योमेट्री का, उसके बाद ही मैं सवाल में आऊँगा। एक दो आपको लोगों का मैं एग्जांपल देता चलूँगा। अब देखिए ज्योमेट्री का मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको सवाल का, क्वेश्चन का। यह होगा आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन कैसे बनता है थोड़ा गौर से देखिएगा। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स आपको इस तरह से दे दिया, पहला एकदम सिंपल सा बच्चा वाला क्वेश्चन है, इस तरह से आपको दे दिया, यहाँ पे ऐसे कट कर दिया, यहाँ पे ऐसे कट कर दिया, इसको हम इस तरह से दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए बी, इसको मान लेते हैं ओ, इधर मान लेते हैं सी, इधर मान लेते हैं डी। यहाँ पे दे देते हैं फ्रेंड्स, ये हो गया आपका 2x, ये मान लेते हो गया 30 डिग्री,
ये मान लेते हैं हम 50 डिग्री, तो हम इसमें लिख देंगे इनमें x का मान निकालो। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। तो इस वाले क्वेश्चन का क्या करना है, आप लोगों को हम बताए थे कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन होती है इस तरह से, ठीक है जी, तो ये स्ट्रेट लाइन क्या डिग्री का होता है जी, 180 डिग्री का होता है। पढ़ाए थे कि ना पढ़ाए थे जी, पढ़ाए थे ना। तो यहाँ पे देखिए ये तय बेचारा एक स्ट्रेट लाइन है, ये है। अब इसी स्ट्रेट लाइन से 3 भाग बना दिया, 1 भाग 2 भाग 3 भाग बना दिया है, 1 2 3। तो हम क्या करेंगे जी, इसको और इसको जोड़ देंगे तो ये पूरा बन जाएगा। अब पूरा बराबर कितने का होता है, 180 के, तो पूरा जोड़िए तो 2x ये हो गया प्लस 50 30 हो गया 80, बराबर हो जाएगा 180। तो 2x का कितना होगा, 180 में से प्लस में हो जाएगा माइनस में, तो 180 में से 80 गया तो गया 100, 2 से कट जाएगा 50 बार में, अर्थात x का वैल्यू आ गया आपका 50 डिग्री। तो यही तो निकालना था जी, x का वैल्यू कितना होगा, तो 50 डिग्री। अगर मान लीजिए फ्रेंड आपको कहता कि कौन निकालो, तो कौन AOC निकालो, तो x के बारे में 50 डाल देते, तो 50 दूना होता है 100 डिग्री। इस तरह से हम आंसर निकाल देते हैं। उसके बाद क्या होगा जी, एक और क्वेश्चन ले लीजिए। एक क्वेश्चन है वो किस तरह से देगा जी, इस तरह से। अगर मान लीजिए फ्रेंड इस तरह का दे दिया, इस तरह के दे दिया, ठीक। अगर मान लीजिए इसी में आपको इस तरह से कट कर रहा है, इस तरह से मान लीजिए फ्रेंड कट कर रहा है, तो पहले इसका थोड़ा कंसेप्ट समझा देते, उसके बाद मैं सवाल बता दूंगा। पहले इसका कंसेप्ट देख लीजिए। इसमें क्या हो जाएगा जी, अगर मान लीजिए दिया ये है, इसको नहीं लेते, ये दे दिया मान लेते हैं A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, और ये मान लीजिए फिर दे दिया F है, इस तरह से दे दिया, ठीक। तो ऐसा कंडीशन में क्या होता है जी, देखिए ये लेफ्ट में है ना जी, देखिए अगर मान लीजिए पूरा को इस तरह से लेते हैं तो ये लेफ्ट में आएगा, ये राइट में आएगा। तो जितना लेफ्ट वाला कोना बन रहा है ना जी, ये लेफ्ट वाला कोना है वो ई बना, लेफ्ट वाला कोना है वो ई बना, लेफ्ट वाला कोना है वो ई बना, और एक लेफ्ट वाला कोना है वो ये बना जी। तो जितना लेफ्ट वाला कोना बनेगा ना जी उसका सम, और पर जितना राइट वाला कोना बनेगा उसका सम इक्वल होता है। तो देखिए लेफ्ट वाला कोना में ये A बन रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे A प्लस, लेफ्ट वाला में C बन रहा है तो C प्लस, लेफ्ट वाला में यहाँ पे F बन रहा है तो E है, E है, EF है, तो यहाँ पे E बन रहा है तो फ्रेंड्स E प्लस देखिए F बन रहा है तो F। तो ये अब बराबर हो जाएगा जो राइट में बन रहा है, तो राइट में देखिए E बन रहा है B, देखो यहाँ पे बन रहा है यहाँ पे D, तो और ये दोनों आपस में बराबर होगा B प्लस D के। तो इस बात को फ्रेंड्स आपको अच्छे से याद रखना है कि ये बराबर होता है A प्लस C प्लस E प्लस F इक्वल टू हो जाएगा B प्लस D के। इस कंसेप्ट को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो इसी पर एक सवाल है, सवाल क्या है देखिए, सवाल अपने अगर मान लीजिए इस तरह से है, आपको दे दिया इसमें इस तरह से और इस तरह से मान लीजिए काट के इस तरह बना दिया, ये दे दिया फिर मान लीजिए 30 डिग्री है, ये दे दिया आपका 50 डिग्री है, तो पूछेगा कि बताओ ये क्या डिग्री है, तो मान लीजिए इसको x डिग्री है, इसका नामकरण कर देते हैं AOB। ये पूछेगा क्या डिग्री है। आपको हमने क्या बताया फ्रेंड्स कि लेफ्ट वाला को जोड़ देना है, बराबर हो जाएगा राइट वाले को। तो देखिए अगर एक इस तरह से लिया, देखते इधर पार दीजिए, एक तरह से इधर पार दीजिए, ये लेफ्ट वाला बनेगा, ये राइट वाला बनेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा जी, थोड़ा गौर से आप देखिएगा, लेफ्ट वाला में 30 डिग्री 50 डिग्री, तो 50 30 80 बराबर हो जाएगा राइट वाले का, तो राइट वाला कितना है x, तो 80 डिग्री, अर्थात ये सीधा हो जाएगा आपका 80 डिग्री। तो इस तरह से ये बन जाएगा। तो फ्रेंड्स लाइन से रिलेटेड आपका जो थ्योरी था वो खत्म हो गया। फ्रेंड्स देखिए इस पे लाइन पे क्वेश्चन बहुत है, लेकिन मैं सबसे पहले जितना भी आपका ज्योमेट्री है सारे ज्योमेट्री का पहले मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद ही मैं आप लोगों का क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोई न्यू टॉपिक। आप लोग चाहते हैं कि रेगुलर यूट्यूब पर वीडियो इसी तरह का बनता रहे और आप लोगों को वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू टू ऑल।